भारतीय सेना के शौर्य और समर्पण को नमन करते हुए आज कैथल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस देशभक्ति से ओतप्रोत यात्रा का नेतृत्व कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने किया। यह तिरंगा यात्रा गीता भवन से प्रारंभ होकर शहीद स्मारक मार्ग से होते हुए पिहोवा चौक तक पहुंची। यात्रा के दौरान चारों ओर देशभक्ति के नारों की गूंज रही और हाथों में लहराते तिरंगे हर भारतीय के दिल में गर्व की भावना भरते नजर आए। सांसद नवीन जिंदल ने इस अवसर पर कहा, हजारों लोगों ने, सभी संस्थाओं से, सभी राजनीतिक दलों से, आम जनमानस ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेकर उनका एक ही मकसद था कि वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके कुशल नेतृत्व के अंदर ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक सफलता रहा और हमारी भारतीय सेना जिसके कारण ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक सफलता रहा, उनका धन्यवाद करना, उनके सम्मान में हमने ये यात्रा निकाली। और कैथल की पावन धरा से ये यात्रा केवल एक कोई यात्रा नहीं थी, ये राष्ट्र धर्म पर चलने का एक संकल्प है हमारा कि हमें अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और हमेशा अपने देश की अखंडता को मजबूत रखना है। आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और रणनीतिक क्षमता का परिचय दिया है। आज की यह तिरंगा यात्रा हमारे सैनिकों के सम्मान में है, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक संगठनों, महिला मंडलों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। शहरवासियों ने जगह जगह फूल बरसाकर यात्रियों का स्वागत किया और देशभक्ति का जोश देखते ही बनता था। इस आयोजन ने न सिर्फ भारतीय सेना के गौरव को जनता तक पहुंचाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि देश का हर नागरिक वीर सैनिकों के सम्मान में एकजुट है। कैथल में यह यात्रा एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी, जो आने वाली पीढ़ियों में भी राष्ट्रभक्ति की लौ जलाए रखेगी। आज की तिरंगा यात्रा माननीय सांसद नवीन जिंदल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों, पूर्व सैनिकों ने, साधु संतों ने मिलकर के उन वीर सैनिकों के सम्मान में, जिन्होंने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मात्र 23 मिनट में पाकिस्तान में पल रहे 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान के 11 एयरबेस का बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। मात्र 3 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर, इसको लेकर के कुछ विपक्षी लोग कहते हैं कि भी युद्ध और करना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर का जो टारगेट था, लक्ष्य था, मकसद ये था कि आतंकवाद का खात्मा करना, आतंकवाद के ऊपर प्रहार करना, बड़ा प्रहार करना है। और वो प्रहार किया, उसमें भारत की सेना पूरी तरह से कामयाब हुई। आतंकवादी अड्डों को और आतंकवादियों को पनाह देने वाली सरकार को बखूबी सबक सिखाया गया, उसको घुटनों पर लाया गया इस ऑपरेशन के माध्यम से। इस ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान के निर्दोष नागरिकों को मारना नहीं था। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ आतंकवादियों को मारना था और 100 से ज़्यादा आतंकवादी, दुर्दांत आतंकवादी इसमें मारे गए। आज तिरंगा यात्रा पूरे देश के अंदर ये एक बड़ा ही भारी उत्साह है जो हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया है और उसके उपलक्ष्य में पूरे देश भर में, पूरे प्रांत में, नगरों में, शहरों में, ज़िलों में, सब में लोग अपना उत्साह दिखा रहे हैं। ये इस यात्रा को करके, तिरंगा यात्रा से जो सैनिकों का उत्साह, जो सैनिकों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने इतनी बहादुरी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और पाकिस्तान को जो उनके इरादे थे उसको निस्तनाबूद किया गया है। ये यात्रा हर एक वर्ग, व्यापारी वर्ग, हर एक सामाजिक संस्थाएं, आम आदमी और नगर के सभी लोगों को आकर अपने आप ही उसमें भागीदारी की है। कोई पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई नहीं, सब ने मिलकर इसके अंदर हिस्सा लिया और सम्मान बढ़ाया देश के वीर सैनिकों का, जिसके लिए देखकर लोगों के अंदर उत्साह है। और ऐसे आयोजन, ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए भविष्य में भी। तो आज के सफल आयोजन के लिए मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और ज़िला वासियों को
और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी मौजूद नेताओं को, सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि इस सफल आयोजन में उन्होंने आकर और इसको बहुत अच्छा रंग लगाया। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।